हमने कोई लिखी, एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और एक है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के दरमियान कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये जाके दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे या एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो या तो इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे या आप सिंपल पहले इसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व करें, उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को तलाश करें, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और जो भी वो वैल्यूज आएंगी x की और वो y की, वो दोनों क्या होंगी, कॉमन होगी दोनों के लिए, और जो वो दोनों की एक कॉमन पॉइंट निकलेगा उसी को ही हमने नेम दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब वेरिएबल हमारे पास है दो, एक x और एक y। अब दोनों इक्वेशंस में से हमें या तो मिल जाए x की वैल्यू या मिल जाए y की वैल्यू। अगर तो हमें ये दोनों में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब या तो आप x वेरिएबल को टोटली खत्म कर दें या आप क्या कर दें, y वेरिएबल को टोटली खत्म कर दें। अगर तो हम x वेरिएबल को टोटली खत्म करते हैं तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 है और ऊपर हमारे पास इक्वेशन में 2x प्लस y इज इक्वल टू 20। अब मुझे इस 2x को जो ऊपर वाला है इसे 4x के बराबर करना है या नीचे वाले 4x को ऊपर वाले 2x के बराबर करना है। अगर मुझे x का वेरिएबल खत्म करना है, जस्ट y वेरिएबल तलाश करना होगा तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा। या तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो ये 4x के बराबर आएगा, ये वाली इक्वेशन में ये वेरिएबल 4x बन जाएगा। या मैं इस वाली इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक सिनेरियो रख लेंगे सामने कि या तो हम इक्वेशन 1 को 2 के बराबर कर लें या 2 को 1 के बराबर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने x वेरिएबल को यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। इस वजह से इसका नेम एलिमिनेशन मेथड भी होता है कि इसे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को खत्म कर दें। पहले एक को दूसरे के एक वेरिएबल के बराबर करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सॉरी डिवीजन। या मल्टीप्लाई करेंगे किसी फिगर के साथ या डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन 1 का x में और इक्वेशन 2 के x ये दोनों के साथ जो कोफिशिएंट है आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ताकि फिर जब हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहे हों तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो। फिर y वेरिएबल बचेगा, उसका जो आंसर आएगा वो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x भी निकाल लेंगे। तो वो जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो बताएं इक्वेशन 1 को 2 के बराबर करना है, 2 को 1। तो यहाँ पर ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन। हम अब इक्वेशन 1 को 2 के बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो जब इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 20।
अब इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ये बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वेशन 1 बन गई। और इक्वेशन 2 हमारे पास है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, 2 में से 1 को कर लेते हैं, क्योंकि y पॉजिटिव में हमें नजर आ रही है। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो जब यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 4x के साथ एक प्लस का और एक माइनस का, रिमेनिंग बचा यहाँ पर y। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, और 40 में से 40 गए तो y क्या निकल आया, 0। y की वैल्यू है 0। अब y की वैल्यू 0, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, वो चाहे 0 है 1 है 2 है। अब यही वैल्यू हम इन दो इक्वेशंस में, हम यही वैल्यू इन दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, ये 2 में जी 1 यूजिंग the value of y is equal to 0 in equation। तो 4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये है 4x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, आंसर निकला x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो आपके पास दो पॉइंट निकले हैं, एक x का और एक y का, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप यही जो y की वैल्यू 0 निकली है इक्वेशन 2 में पुट करके देखें, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 है 4x प्लस 3y is equal to 40। 4x प्लस 3 into 0 is equal to 40। 4x is equal to 40, x is equal to 40 divided by 4, आंसर। तो दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन में वो जो वेरिएबल आपने निकाला है, आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर अब क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये एक पॉइंट हमारे पास निकला है 0 एंड 10 का, सॉरी 10 एंड 0 का, जिसमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर है? यहाँ तक नोट करें, फिर हम एजिस वाला एक क्वेश्चन उसकी तरफ आते हैं। वासिफ कौन है? वासिफ 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 ये असल में कल को कोई क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो उसका हाँ इकोनॉमिक्स में था, तो रिप्लाई मेरा ख्याल में थोड़ा सा लेट आया था।
मुझे वो लगा था कि वो मेरा पुराना स्टूडेंट है, क्योंकि नेम भी सिमिलर और बैच भी सिमिलर, बैच 19 बैच 19, लेकिन वो राइस का था आफ्टर। वो बाद में मैंने जब नेम देखा तो उसके रेफरेंस में, आपके रेफरेंस में टैग से था, तो मैंने कहा कि वो उसको तो मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ाई थी, तो आप उसका क्वेश्चन कैसे आया। तो मुझे ये था कि शायद मैसेज कोई रुका हो, कोई ऊपर आया है, इसलिए मैंने पहले एक दफ़ा देख के छोड़ दिया। वो तो कैब क्वालिफाई कर गया है, उसको मैसेज ये सर को आपने समझाया था, तो ये दोबारा बता दें, इसलिए मैंने छोड़ा। भी मैंने जब दोबारा देखा वो फुल नेम आया, मैंने ये पैक का वास्ते। नोट कर लिया, पिक्चर पर नहीं नोट किया, नोट किए। पिक्चर वाला काम नोट भी करते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने एक दिन चेक करना है ना इमरजेंसी, तो पकड़े जाएंगे उसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ रियायत क्लास तक है, उसके बाद जाके आपने उसे नोट तो करना ही है। बेहतर तो यही है कि क्लास में नोट करें, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर समझ है कि आप उसे क्लास के बाद तो जरूर नोट करेंगे। और अभी तो वो भी बेचारे पकड़े जाएंगे जिन्होंने एक रजिस्टर पे सारे लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट शुरू किए नोट करना। रजिस्टर एक रखने नहीं है, अभी करने वाला है या नहीं?